This is one night before my English board exams. देखो, मेरी तैयारी की बात करूँ तो मैंने सब कुछ पढ़ तो लिया है, लेकिन फिर भी लाइक वैसा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि कल सुबह मैं बोर्ड एग्ज़ाम में जाके अच्छे से लिख लूँगा। क्योंकि आज सुबह मैंने मतलब आज सुबह ये किया था ना कि मैंने सीबीएसई का जो इस सेशन वाला सैम्पल पेपर था उससे उठाया और टाइमर लगा के उसे सॉल्व कर रहा था, ठीक है। तो उसमें ऐसा हुआ ना कि टाइमर लगाया, सॉल्व करने बैठा। मुझे पहला 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 मैंने किया वो राइटिंग सेक्शन। तो जब मैंने वो राइटिंग सेक्शन किया, मुझे उसमें करीब करीब 1 घंटा लग गया। मतलब 1 घंटा पूरी तरह नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट 50 मिनट्स लग गए थे। और उसकी वजह से मुझे मतलब मेरा मोरल तो वैसे ही थोड़ा डाउन हो गया था, लाइक कि जहाँ तक मुझे याद था कि ऐसे क्वेश्चन मतलब देखो, अगर तुम मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूट करो तो तुम्हें लाइक राइटिंग सेक्शन में 40 मिनट से ज़्यादा नहीं देने होते। बट मैंने वो दिया, ठीक है। 50 मिनट दे दिए मैंने। उसके बाद मैं जब उसके बाद वाला सेक्शन लाइक लिटरेचर सेक्शन करने गया, और एक्सट्रैक्ट बेस वैसे हमारे स्कूल में जो एक्सट्रैक्ट आते थे वो बहुत इजी होते थे, लेकिन ये वाला जो एक्सट्रैक्ट था कुछ ऐसे थे जो मुझे समझ में ही नहीं आ रहे थे। और फिर मैंने करना चालू किया, किया एक्सट्रैक्ट तीनों कर लिए। उसके बाद क्वेश्चंस वगैरह किए। जो 11th क्वेश्चन था जिसमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट मतलब 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, वो छूट गया। उसके बाद क्या किया था, तो 11th वाला छोड़ दिया क्योंकि टाइम नहीं था, क्योंकि 5 मार्क्स वाला अटेम्प्ट करना था और अनसीन पैसेज भी अटेम्प्ट करना था। तो लाइक वो वाला छोड़ दिया था। देन उसके बाद मैंने अटेम्प्ट किया, मतलब अनसीन पैसेज अटेम्प्ट किया। और सॉरी मैं थोड़ा डाइवर्ट हो गया। लाइक मैंने 11th वाला पोर्शन छोड़ा, उसके बाद मैं जंप करता हूँ उस पर 5 मार्क के क्वेश्चन पे। फिर मैंने जब वो कंप्लीट किया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास तो आधे ही घंटे बच रहे हैं अनसीन पैसेज के, जो मैंने 11th वाला पार्ट भी नहीं किया। फिर मैं जितना कर सकता था मैंने अनसीन पैसेज किया, और मैं सेटिस्फाइड नहीं था उससे। लाइक जो भी था, मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत बिगड़ा हुआ है और इसकी वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस लो है। वेल मतलब मेरा वोकैब भी कुछ ज़्यादा सही है नहीं, मतलब जितना होना चाहिए। मतलब इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए जितना वोकैब होना चाहिए मुझे नहीं लगता उतना है। तो मुझे पता नहीं मैं क्या करूँगा। इसलिए मैं अभी बैठ के समरी पढ़ रहा हूँ, ताकि कल सुबह मुझे मेरे दिमाग में सारे चैप्टर्स एटलीस्ट माइंड में रहे, ताकि अगर कैसा भी क्वेश्चन है तो मैं आंसर तो कर सकूं, छोड़ूँ तो ना, पेपर तो पूरा कर सकूं। क्योंकि लास्ट एग्ज़ाम लाइक मेरा मैथ्स एग्ज़ाम जो था उसमें बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी मुझसे कि मैंने पहले ऐसा करता हूँ कि क्वेश्चन पेपर पढ़ता हूँ। जब वो बोलते कि 15 मिनट का टाइम है तुम क्वेश्चन पेपर पढ़ो, मैं उसमें आधा घंटा और लगा लेता हूँ पढ़ने में ही। और जब मैंने वो क्वेश्चन पेपर पढ़ा, इट वाज मतलब वो हार्ड तो नहीं था, लेकिन क्या करूँ मैं, मतलब मैंने क्वेश्चन पेपर पढ़ा, मैंने काफ़ी टाइम उसमें एमसीक्यूज़ पहले ही सॉल्व करने में लगा दिया, और मुझे इस पर रिग्रेट हुआ बाद में। लाइक मैंने ये सब किया, 1 घंटे तक मेरा एमसीक्यू हो गया था और सेक्शन बी आई गेस हो गया था 1-1.5 घंटे तक। और उसके बाद मैं जब सेक्शन सी पे बढ़ा, वहाँ पे करते 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 काफ़ी मतलब ऐसा एक क्वेश्चन थे एलपीपी का, जिसमें इक्वेशन मतलब एलपीपी ऐसा पोर्शन है जहाँ पे इक्वेशन दिए होते हैं, सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न्स दिए होते हैं। फिर तुम्हें जो इक्वेशन है ऑब्जेक्टिव इक्वेशन या फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। लेकिन उस पर लाइक मेरे से प्रॉब्लम ये हो गई ना कि मैंने क्वेश्चन पढ़े, जो इक्वेशंस थे सब्जेक्ट कंस्ट्रेंट्स वो सब पढ़े, और मैंने उसे लिखा, यहाँ पे लिखा, इस पे लिखा, क्या नाम है,
आंसर शीट पे लिखा, ठीक है, आंसर शीट पे लिखा और मैंने गलत लिख लिया, दोनों इक्वेशंस गलत लिख लिया, और उसकी वजह से लाइक मेरा जब मैंने ग्राफ बनाया तो मेरे को लगा ये तो बहुत अजीब सा ग्राफ आ रहा है। फिर मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन चेक नहीं किया, मेरे को लगा कि मैंने प्लॉट गलत किया इसलिए ऐसा होगा, तो मैंने उसे इरेज किया, फिर दोबारा से प्लॉट किया, फिर ये बड़ा अजीब लग रहा था। फिर जब मैंने सॉल्व किया तब उसका आंसर मतलब एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो बहुत आई मीन फ्रैक्शन में आ रहा था। तब मुझे डाउट हुआ कि कहीं गलत तो नहीं है, और मैंने जब क्वेश्चन चेक किया तब सोचा कि मतलब क्वेश्चन देखने के बाद छोटा सा मतलब थोड़ा सा इक्वेशन एकदम बहुत इजी सा इक्वेशन था, और मैंने कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया, इस पर आधे घंटे से ज़्यादा टाइम दे दिया, उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई। देन मेरा लाइक क्वेश्चन पेपर नहीं मेरे पास है, अभी नहीं भी होगा, तो मेरा क्वेश्चन पेपर लाइक वो काफ़ी ज़्यादा छूट गया, 10-15 मार्क्स के छूट गए मेरे। दैट इज़ मतलब ये थोड़ा वैसा था अजीब सा। मेरा एक्सपीरियंस कभी मैथ्स के साथ इतना बुरा नहीं रहा है। मैथ्स इज़ मतलब वो मेरा वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट था, बट 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 इस बार तो एक्सपेक्टेड भी नहीं कि 70 हो पाई हैं। जो भी है, जो हो गया तो हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते। लाइक जो हुआ अब उस पर क्या ही बोल सकता हूँ मैं। अभी जो मेन चीज़ है वो है कि कल इंग्लिश का पेपर है, उसके लिए मुझे मतलब तैयारी ठीक करनी पड़ेगी, ताकि ओवरऑल परसेंटेज अच्छे तो आए, मतलब ऐसे तो आए जिसे दिखा सकूँ, क्योंकि मैथ्स ने तो काफ़ी डाउन कर दिया है। फिज़िक्स केमिस्ट्री मतलब ठीक ठाक नंबर आने लायक है उन सब में, फिज़िक्स और केमिस्ट्री में, लेकिन मैथ्स तो मैं छोड़ के आ गया ना, इसलिए प्रॉब्लम्स हैं। खैर जो भी है, अभी इंग्लिश ही है। अब मैं यार समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं करूँ क्या क्या, तो बस मैं वही समरी पढ़ रहा हूँ और पढ़ूँगा और हो गया फिर। ओके दैट्स ऑल, जो भी है यही है। थैंक यू। हाँ खैर मैं यहाँ ये बात बतानी भूल गया, लाइक छोड़ो यार क्या ही बताऊँगा। ओके थैंक यू।